हेलो दोस्तों, मैं सुमित हूं और आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्योर एंड क्योर में स्वागत करता हूं। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि पीसीओडी हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो महिलाओं को होता है। इंडिया में बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी है। ये हमारे सोचने से कहीं ज्यादा कॉमन है। पीसीओडी का मतलब है कि एक महिला के ओवरीज थोड़ा ज्यादा एंड्रोजेंस बनाते हैं। नॉर्मल से एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स होते हैं। घबराइए मत, ज्यादा एंड्रोजेंस होने से आप कम औरत नहीं बन जाती। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपके शरीर को थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत है। पीसीओडी एक आम समस्या है। सही जानकारी और साथीदार के साथ आप इसे अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। याद रखें, इस सफर में आप अकेली नहीं हैं। आइए पीसीओडी और इसके साथ एक हेल्दी लाइफ जीने के तरीके के बारे में और जानें। संकेतों को पहचानें। पीसीओडी के आम लक्षण। पीसीओडी अलग अलग तरीकों से दिखाई दे सकता है और इसके लक्षण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ आम संकेतों में शामिल हैं अनियमित पीरियड्स, जो कि पीसीओडी का सबसे प्रमुख लक्षण है। इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं या पूरी तरह से मिस हो सकते हैं, जिससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। आपको पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग का भी अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य से अधिक दर्दनाक हो सकता है। एक और आम लक्षण है मुहासे, जो कि हार्मोनल असंतुलन के कारण होते हैं। पीसीओडी आपके चेहरे, छाती या पीठ पर मुहासे पैदा कर सकता है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कुछ महिलाओं को बालों के झड़ने या सिर के बालों के पतले होने का भी अनुभव होता है, जो कि चिंता का कारण बन सकता है। वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास, भी आम है और इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करती हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है ताकि सही निदान और उपचार हो सके। वे आपकी इस स्थिति का निदान और प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। असर। पीसीओडी आपके शरीर और जीवन को कैसे प्रभावित करता है? पीसीओडी सिर्फ आपके पीरियड्स के बारे में नहीं है। यह एक जटिल स्थिति है जो आपके शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्रभावित कर सकता है, जिसमें आपके हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और यहां तक कि आपकी ऊर्जा के स्तर भी शामिल हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं को गर्भवती होने में कठिनाई हो सकती है, जिससे परिवार नियोजन में चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीसीओडी ओव्यूलेशन में बाधा डाल सकता है, जिससे अंडाणु का उत्पादन अनियमित हो जाता है। पीसीओडी आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अनियमित पीरियड्स, मुहासे या वजन बढ़ने से जूझना निराशाजनक हो सकता है और आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप सुंदर और मजबूत हैं, चाहे ये चुनौतियां कुछ भी हों, और आत्म प्रेम और आत्म देखभाल के माध्यम से आप इनसे निपट सकती हैं। पीसीओडी के साथ जीने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलावों की जरूरत हो सकती है, जैसे कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन। लेकिन इसे आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। सही दृष्टिकोण के साथ आप लक्षणों को मैनेज कर सकती हैं और एक संपूर्ण जीवन जी सकती हैं, जिसमें आप खुश और स्वस्थ महसूस करेंगी। विशेषज्ञ की सलाह लेना। स्त्री रोग विशेषज्ञ से कब सलाह लें? अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओडी हो सकता है, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। अगर आप अनियमित पीरियड्स, मुहासों या गर्भवती होने में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लेने में संकोच न करें। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ शारीरिक परीक्षण, रक्त परीक्षण और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पीसीओडी का निदान कर सकता है। वे आपके लक्षणों और स्वास्थ्य इतिहास के आधार पर व्यक्तिगत उपचार के विकल्पों की सिफारिश भी कर सकते हैं। याद रखें,
शुरुआती निदान और उपचार लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और भविष्य में होने वाली जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। भाग 5, कुदरत का स्पर्श। पीसीओडी के प्रबंधन के लिए घरेलू उपचार। हालांकि अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है, कुछ घरेलू नुस्खे आपके उपचार की योजना के पूरक हो सकते हैं। पीसीओडी के प्रबंधन में संतुलित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज के सेवन पर ध्यान दें। दालचीनी, मेथी के बीज जैसी जड़ी बूटियां भी फायदेमंद हो सकती हैं। आप इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है। थोड़ा सा वजन कम करने से भी आपके लक्षणों में काफी सुधार हो सकता है। ये घरेलू नुस्खे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। भाग 6, संतुलन की ओर बढ़ना। व्यायाम जो पीसीओडी को रोकने में मदद करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि पीसीओडी के प्रबंधन के लिए बेहद फायदेमंद है। व्यायाम हार्मोन को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करता है। सप्ताह के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। ऐसी गतिविधियां चुनें जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे तेज चलना, तैरना, नृत्य करना। योग और पिलेट्स भी बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि ये शारीरिक गतिविधियों को दिमागीपन के साथ जोड़ते हैं। याद रखें, निरंतरता ही कुंजी है। इसके दीर्घकालिक लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। भाग 7, अपनी ताकत पहचानें। स्वस्थ जीवन के लिए जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में साधारण बदलाव करने से आपकी पीसीओडी यात्रा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। यह छोटे छोटे कदम हो सकते हैं, जैसे कि अपने आहार में सुधार करना, नियमित व्यायाम करना और अधिक पानी पीना। ये छोटे बदलाव आपके समग्र स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकते हैं। तनाव का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तनाव हार्मोनल असंतुलन को और खराब कर सकता है। तनाव को कम करने के लिए आप योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम कर सकते हैं। ये तकनीकें न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारेंगी, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या प्रकृति में समय बिताने जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों का पता लगाएं। नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि अच्छी नींद आपके शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है और आपके हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। नींद की कमी आपके हार्मोन को बाधित कर सकती है और पीसीओडी के लक्षणों को और खराब कर सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप एक नियमित नींद का पैटर्न बनाए रखें और सोने से पहले आरामदायक माहौल बनाएं। जीवन शैली में यह बदलाव चिकित्सीय मार्गदर्शन के साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श करना और उनकी सलाह का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव से लंबे समय में बड़ा बदलाव आ सकता है। धैर्य रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। भाग 8, आप अकेले नहीं हैं। सपोर्ट सिस्टम और संसाधन पीसीओडी के साथ जीना कई बार भारी पड़ सकता है, लेकिन याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं। अपने परिवार और दोस्तों से अपनी इस परेशानी के बारे में बात करें। अपने अनुभव साझा करने से भावनात्मक समर्थन और समझ मिल सकती है। जानकारी प्रदान करने और आपको उन लोगों से जोड़ने के लिए कई ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधन उपलब्ध हैं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रही हैं। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में संकोच न करें। याद रखें, अपनी यात्रा को साझा करने और दूसरों से जुड़ने में ताकत होती है। भाग 9, पीसीओडी एक चुनौती न कि रोड ब्लॉक। पीसीओडी एक आम हार्मोनल डिसऑर्डर है
जो कई महिलाओं को प्रभावित करता है। हालांकि यह चुनौतियां पेश कर सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सही दृष्टिकोण से इसे मैनेज किया जा सकता है। लक्षणों को समझकर, चिकित्सीय सलाह लेकर और स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को अपनाकर आप एक संपूर्ण जीवन जी सकती हैं। पीसीओडी को आपको परिभाषित न करने दें। अपनी ताकत को अपनाएं और जरूरत पड़ने पर मदद लें। ज्ञान, आत्म देखभाल और सकारात्मक सोच के साथ आप इस यात्रा को नेविगेट कर सकती हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल प्योर एंड क्योर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।